हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और समांतर श्रेणी में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हमने पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना होता है। ठीक है, जो भी पद दिए जाते हैं समांतर श्रेणी का हमें योगफल निकालना होता है यहाँ पर। तो जिसके फार्मूले मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप आपने वो याद भी किए होंगे और उन्हीं फार्मूलों की हेल्प से आज हम इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं नीचे लिखी समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये चारों क्वेश्चन में हमें समांतर श्रेणी दी गई हैं। पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12। इस तरीके से ये समांतर श्रेणी चल रही है और इसमें कह रहे हैं 10 पदों तक, यानी इस श्रेणी में जो आने वाले 10 पद हैं उन 10 पदों तक का हमें योगफल बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो दिया है हमें, उसमें AP दे रखी है, किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करना होता है। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया, इसमें हमें जो श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी को हमने पहले यहाँ लिख लिया। श्रेणी है 2, 7, 12। इस तरीके से ये 10 पदों तक है। ठीक है, तो 10 पदों तक का हमें इसका योगफल बताना है। तो देखिए, ये इस श्रेणी से सबसे पहले हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रथम पद क्या होगा, और यहाँ से सार्वधातर निकाल लेंगे कि D की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर इसमें ये आपका A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। इस तरीके से पद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो A है वो हो जाएगा 2। ठीक है, यानी प्रथम पद A की वैल्यू हो जाएगी 2। और सार्वधातर क्या होता है, सार्वधातर होता है D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो दूसरा पद होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 7 - 2, तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। ठीक है, अब यहाँ n की हमें आवश्यकता पड़ेगी योगफल में। ठीक है, अब n क्या होगा, तो इस श्रेणी में हमें ये कहा है कि 10 पदों तक का योगफल बताना है। हम जो फार्मूला जानते हैं वो n पदों तक का होता है। ठीक है, तो n के स्थान पर यहाँ पर हमें 10 दे रखा है, तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10। ठीक है, n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, तो पदों की संख्या यहाँ पर 10 दी है हमें, तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए, ये होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर सभी वैल्यू लगा देंगे a, D और n की। n का मान 10 दे रखा है तो 10 लगा देंगे बटे 2। 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, 2 लगा दी हमने। n का मान 10 और -1, 10 - 1 कर देंगे। D का मान लगा देंगे यहाँ पर 5। देखिए, यहाँ पर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। 9 की गुणा फिर 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45। ठीक है, 5 ये 45 और 4 इन्हें ऐड कर लेंगे तो 5 गुणा 49। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 ने 45 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कितने पदों का योगफल आया, 10 पदों का, क्योंकि n का मान कितना था 10। इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल होगा 245। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसमें 10 पदों का योगफल पूछा था, तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर योगफल निकालना होगा। इसी प्रकार से इसके बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें भी हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है।
तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें श्रेणी दे रखी है -37, -33, -29। इस तरीके से ये श्रेणी 12 पदों तक दे रखी है। अब इसमें भी हमें 12 पदों तक अगर ये श्रेणी दे रखी है तो इन 12 पदों का हमें योगफल निकालना है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम यहाँ से ए, डी और एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी -37। ए बराबर -37। डी कितना हो जाएगा? तो -33 में से माइनस करेंगे कितना? -37। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 33 और माइनस माइनस की गुणा यहाँ प्लस हो जाएगी 37 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल करके 4। ठीक है, प्लस का 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या ज़्यादा है। एन का मान 12 पदों तक कहा है तो इसका मतलब एन का मान हो जाएगा 12। ठीक है, सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। एस एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2, n का मतलब यहाँ 12 हो जाएगा तो 12/2। 2 a का मान कितना है? -37, तो लगा देंगे -37। n-1, n का मान कितना है? 12। ठीक है, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 और डी की वैल्यू लगा देंगे 4। तो यहाँ से आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे 12 को, तो 2 छंग 12, 6 बार डिवाइड हो जाएगा ये। यहाँ पर 37 की और 2 की गुणा कर लेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 तीन 6 और 1 7। ठीक है, 74 हो जाएगा ये माइनस का, और यहाँ 11 चौक 44। अब क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस के 74 हैं, ये प्लस के 44 हैं, तो 74 में से 44 घटा देंगे और माइनस का बचेगा जो आएगा सो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 74 में से 44। ठीक है, तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, माइनस का 30। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 3 18 यानी 180 यहाँ से मान आ जाएगा। वो किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस की है ये संख्या। तो ये कितने पदों का योगफल आया? ये आया 12 पदों का योगफल। तो इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल है -180। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, उसे हम नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें जो एपी दे रखी है उसमें पहला पद कितना है? 0.6, उसके बाद 1.7, 2.8। इस तरीके से इस श्रेणी के 100 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ से ए, डी और एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0.6, डी हो जाएगा 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, 1.7 माइनस में 0.6, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 1.1। ठीक है, एन की वैल्यू 100 पदों तक का हमें योगफल निकालना है। फिर से यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान लगा दीजिए 100/2 इंटू 2 गुणा ए की वैल्यू 0.6 प्लस n-1। एन का मान कितना है? 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 बचेगा। डी की वैल्यू लगा दीजिए 1.1। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से, 100 को डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा? यहाँ 50 बार। 0.6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1.2 प्लस यहाँ पर 1.1 की मल्टीप्लाई 99 से या 99 से करेंगे तो देखिए 11 निम 99 हासिल 9, 11 निम 99, 99 और 9 108 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1089। अब इसमें एक अंक से पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 108.9।
अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये 50 गुणा 1.2 और 108.9, तो 9 और 2 11 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, और उसमें ऐड करेंगे फिर ये 1 आ जाएगा और ये 1। ठीक है, यहाँ से एक अंक से पहले पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 110.1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 एज इट इज रखेंगे। 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5 और 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। ठीक है, एक अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये 100 पदों का योगफल आ जाएगा 5505। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके 100 पदों का योगफल होगा 5505। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है हमें, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो पॉइंट में यानी डेसिमल में दे रखी है, तो थोड़ा सा गलती होने के यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ध्यान से करना है इसके लिए। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें जो AP दी है उसमें दिया है 1/15, 1/12, 1/10। तो इस तरीके से इसमें 11 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो फिर से यहाँ पर सभी वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ से प्रथम पद यानी ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/15। डी का मान निकालेंगे तो 1/12 में से 1/15 माइनस करेंगे, 1/12 माइनस 1/15। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 12 का और 15 का यहाँ से LCM ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 और यहाँ से 15 चौक 60, तो 1/60 यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी 1/60। एन का मान हो जाएगा 11। सूत्र लगा देंगे एन पदों के योगफल का। क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। N का मान 11, तो 11/2, यहाँ से 2A का मान 1/15 प्लस N का मान दिया है 11। ठीक है, अब 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 10। D का मान 1/60। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही सॉल्व करेंगे इसे, 11/2 प्लस ये हो जाएगा 2/15, यहाँ से 10/60। ठीक है, 10/60। अब यहाँ से क्या करेंगे, 60 को LCM ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 60, इसका LCM हो जाएगा। 60 को इस 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60 यानी 2 गुणा में 4, 2 ये और 15 चौक 60 हो जाएगा प्लस 10 ये। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 11/2 गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर 11/2 गुणा 10 और 8 18, 18/60। अब यहाँ पर जो संख्या डिवाइड हो सकती हैं उन्हें डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 दहम 60। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 3 33 और यहाँ 10 दूनी 20। तो ये 11 पदों का योगफल आ जाएगा 33/20। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ से हमने 60 LCM लिया। LCM क्या नंबर होता है, जो कि दिए हुए जो नंबर होते हैं उनसे डिवाइड हो जाता है, वो होता है LCM। ठीक है, तो 15 एकम 15 यहाँ पर, और ये 15, ये जो 60 LCM लिया है हमने,
ये 15 से भी डिवाइड हो सकता है और 60 से भी, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, अंश एज इट इज लिखा 2 के लिए और 15 से एलसीएम को डिवाइड किया, तो 15 चौक 60, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस ये 10 को नोट किया और 60 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो इनटू में आएगा इसके 1, तो उसके लिए हमने केवल 1 को नहीं लिख करके केवल हमने 10 ही लिख लिया, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 4 दूनी 8 हो गए और ये 10 हो गए, 10 8 18 हो गए यहाँ पर। फिर संख्याओं को डिवाइड कर लिया हमने, तो इसका आंसर 33/20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो श्रेणियाँ दी गई थी उनमें जिन पदों का हमें योगफल ज्ञात करना था उनके आंसर हमने अच्छे से यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 क्वेश्चन दिए थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए हैं और वहाँ से हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें कह रहे हैं नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84। तो यहाँ पर ये जो सीरीज हमें दे रखी है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये एपी है, ठीक है, एपी ही है होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें ये नहीं दे रखा है कि कितने पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, अर्थात पदों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो इस सीरीज से सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम योगफल निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है ना वो 7 से स्टार्ट होकर के 84 पर ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से 7 से लेकर 84 तक अब कितने पद हैं, कितने पदों को हमें जोड़ना है, ये हमें पहले ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से इस सीरीज से हम पदों की संख्या निकालेंगे। तो ये एपी है, तो एपी का ये होगा प्रथम पद, ये होगा द्वितीय पद, ये होगा तृतीय, इसी तरीके से ये होगा इसका एनवा पद, या इसे हम कह सकते हैं अंतिम पद, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अर्थात कितने पद हैं इस श्रेणी में। तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा, ये प्रथम पद होगा, ए बराबर होगा 7। डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, या आप तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर दीजिए। तो ये है 10 सही 1/2, माइनस करेंगे 7 को। तो देखिए यहाँ से 10 सही 1/2, इसका मतलब हो जाता है 10 और 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 10 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 10.5। अब 10.5 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 3.5, और 3.5 हमको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/2, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा 2 धाम 20 और 1 21/2 माइनस 7। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 21 माइनस 7 दूनी 14/2। यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो डी का मान आएगा, 21 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 7/2। डी का मान आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो डी का मान आ गया। अब एन का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ एन का मान हमें दे रखा है, जो ए एनवा पद है, अंतिम पद जिसे हम कहते हैं ए एन, ठीक है। ए एनवा जो पद है वो है 84, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए सूत्र होता है एनवे पद का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकाला हमने, कितना आया था 84, बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आया था 7/2। 7 को इधर ले आते हैं तो इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा, 84 माइनस 7 बराबर
n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 14 माइनस 7 बचा, ठीक है, यहाँ पर 7 बचा, बराबर 7/2, ये बचेगा n-1। बटे वाली संख्या इधर गुणा में ले जाएंगे और इस संख्या को बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 77 गुणा 2/7 बराबर n-1। 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 11 बार कट जाएगा, 11 दूनी 22 बराबर n-1। -1 को इधर भेज देते हैं, तो 22 और 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 22 और 1 हो जाएगा 23, ये n बराबर हो जाएगा 23। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें सीरीज दी गई है उस सीरीज में 23 पद हैं, तो हमें अब 23 पदों का योगफल निकालना है। अब हमें योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल का फार्मूला लगाना होगा। अब देखिए यहाँ निकालेंगे 23 पदों का योगफल, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा SN, फार्मूला होता है ये निकालने के लिए, तो यहाँ सूत्र हो जाएगा SN बराबर n/2। अब यहाँ n पद हमें दे रखा था, अंतिम पद हमें दे रखा था, तो यहाँ अंतिम पद वाला फार्मूला लगाएंगे जब हमें अंतिम पद दिया हो, n/2, और ये हो जाएगा a + an, ठीक है। हमने ये भी योगफल का एक फार्मूला लिखा था, जब अंतिम पद दिया जाएगा तो इस तरीके से लगाना है। n का मान यहाँ से कितना आ गया 23/2। a का मान कितना निकाला हमने, तो a का मान आया है 7 और n पद दिया है 84, ठीक है। इन दोनों को फिर हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 23/2 गुणा 84 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 23 एकम 23 हासिल 2, और यहाँ पर 23 नेम, ठीक है, तो 9 3 27 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 207। 207 में यहाँ पर 2 ऐड करेंगे हासिल के, ठीक है, तो 209 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 209, तो 2093/2। अब हम इन्हें भाग करेंगे 2 से, ठीक है, तो 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, यहाँ से 1 बचेगा, 2 छंग 12, पॉइंट 2 पंजे 10, तो ये आया योगफल निकल करके 23 पदों का, ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा वर्क इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर हमें n की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी n की वैल्यू निकाल चुके हैं। उसी प्रकार से nवें पद का फार्मूला लगा करके n की वैल्यू निकालना, और उसके बाद यहाँ पर n पदों का योगफल निकालना, ठीक है। तो आइए अब इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो योगफल दिया है वो ये इस प्रकार से है, 34 + 32 + 30 + डैश प्लस 10, ठीक है। तो हमें अब इसमें कितने पद हैं, 34 से स्टार्ट हो रही है ये श्रेणी और 10 पर लास्ट हो रही है, तो इसका पहला पद 34 हो जाएगा और अंतिम पद, या आप nवां पद कह लीजिए उसके लिए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10। और सार्वधातर हम देख रहे हैं यहाँ पर 34 फिर 32 फिर 30 आया है, इसका मतलब 2 कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि -2 यहाँ पर सार्वधातर है। फिलहाल हम यहाँ से सबसे पहले तो a n और d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 34, d का मान 32 माइनस 34 करना है, 32 माइनस 34, तो ये आएगा -2, और ये होता है हमारा अंतिम पद। अंतिम पद को लिखते हैं l से, या आप इसे a n से भी लिख सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। ये हो जाएगा 10। तो सबसे पहले हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो जो अंतिम पद का फार्मूला होता है उसी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले l का जो फार्मूला होता है, l = a + n - 1 इंटू
डी, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से एल की वैल्यू 10 हो जाएगी, ए का मान 34 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी का मान -2। इसे इधर ले आएंगे, -34 हो जाएंगे इधर आकर के, -34 बराबर -2 n-1। तो यहाँ से बचेगा माइनस के 24 बचेगा, 34 में से 10 माइनस करेंगे तो -24 बचेगा, बराबर -2 n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 इसके बटे में आएंगे। ठीक है, तो 2 से इसको हम करेंगे डिवाइड, तो कितनी बार होगा 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 बार। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा n-1, -1 इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 1 हो जाएगा इधर आकर के n, और n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13। इसका मतलब इस श्रेणी में 13 पद हैं, तो हमें इस श्रेणी के 13 पदों का योगफल निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, योगफल का फार्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n/2, और यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस एल वाला, एल लगा लो या आप ए एन लगा लो। ठीक है, दोनों ही फार्मूले सही हैं। जब अंतिम पद हो तो हमें इस प्रकार से फार्मूला लगा लेना है। एन का मान 13/2, ए का मान 34 और एल का मान 10। तो यहाँ हो जाएगा 13/2 गुणा 34, 10 हो जाएगा 44। यहाँ डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 गुणा 22। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो ये 286 कितने पदों का योगफल होगा जाएगा, ये 13 पदों का। तो इस श्रेणी के जो 13 पद हैं इस श्रेणी में, उन 13 पदों का योगफल हो जाएगा 286। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ तीसरा जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें सीरीज़ दे रखी है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, इसी प्रकार से ये सीरीज है और जिसका अंतिम पद है -230। तो इस श्रेणी के सभी पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें पद कितने हैं। तो पदों की संख्या निकालने के लिए यहाँ से कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिस प्रकार से हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, -5 क्या है, इसका प्रथम पद है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा -5। d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -8 में से -5 घटाएंगे, तो d बराबर हो जाएगा -8। इसमें से हमें घटाना है -5, तो यहाँ से -8 माइनस माइनस +5, और यहाँ -8 में से प्लस के 8 माइनस करेंगे तो बचेगा -3, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी -3। ये है अंतिम पद, एल का मान है यहाँ पर -230। अब यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एल का फार्मूला लगा देंगे, एल बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। एल का मान -230, ए का मान -5 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान -3। -5 को इधर ले आते हैं तो ये इधर आकर प्लस हो जाएंगे, और जब इधर आकर प्लस हो जाएंगे तो 230 में से हमें इन्हें घटाना होगा, क्योंकि इधर आकर के प्लस होगा ये। तो ये 230 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 225 माइनस का, और ये माइनस के 3 n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 को बटे में ले आएंगे, 225/3 बराबर n-1। ठीक है, डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 3 सत्ते 21, यहाँ से एक बचेगा, 3 पंजे 15 बराबर n-1। इस -1 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा इसमें, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। ठीक है, 75 ये हैं, -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, 75 और 1 ये 76। ठीक है, तो n का मान हो जाएगा यहाँ से 76, अर्थात इस श्रेणी में 76 पद हैं जिनका हमें योगफल निकालना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को हम
तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे, SN बराबर N/2 A प्लस L। N का मान लगा दीजिए 76/2, A का मान -5 प्लस L का मान -230। तो ये हो जाएगा, 76 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो 2 3 6 और 2 8 16। यहाँ से माइनस के 230, ठीक है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, माइनस के 230 और माइनस के 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 235। अब इनकी कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनकी अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ जाएगी, 235 और ये 38, ठीक है। तो 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 3 24, 4 28, हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 3 9 1 10, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये 0, 8 5 13, हासिल 1 9, 7 और 1 8, 8930, 8930। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई भी माइनस की ही आएगी। तो ये 76 पदों का योगफल आ जाएगा -8930, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये 3 क्वेश्चन दिए थे, जिन्हें हमने एक एक करके यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से हमें श्रेणी दी हो, उनका योगफल ज्ञात किया जाता है। 2 फार्मूले हमें यहाँ याद रखने हैं। एक तो श्रेणी का n पद पता होना चाहिए, दूसरा n पदों का योगफल किस प्रकार से निकाला जाता है उसका फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें 10 पॉइंट दे रखे हैं। उनमें भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे, जिनमें कभी A निकालना होगा तो कभी D निकालना होगा, कभी N निकालना होगा, कभी N पदों का योगफल निकालना होगा। तो इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम एक एक करके इन्हें भी सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो मेरे इस नंबर पे। नंबर है मेरा 9719044673, ठीक है। इस नंबर को आप नोट कर लेना। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसका, कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी में, इसका पहला क्वेश्चन कह रहे हैं A बराबर 5 है, D बराबर 3 और AN बराबर 50 दिया है। N और SN ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी प्रकार से। तो इस क्वेश्चन में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हम उसी को नोट करते हुए एक एक करके नोट करते चलेंगे और उन्हीं को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी है जिसमें A बराबर 5 है, A का मान 5 है, D का मान 3 है, AN 50 है। तो N का मान और SN का मान बताना है। देखिए, जो अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं उसमें भी हमने यही किया था, पहले N का मान निकाला था, उसके बाद SN का मान निकाला था। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है जो कि अभी हमें सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ हमें यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमें A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 3 है और AN का मान 50 है। तो AN का जो फार्मूला होता है, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसका फार्मूला होता है NP पद का, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सभी वैल्यू को लगाकर पहले N निकाल लेते हैं। तो यहाँ AN का मान 50, A का मान 5 दिया है, प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 3 दिया है। 50 को इधर ले आएंगे, 50 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3 गुणा में N माइनस 1। तो 50 माइनस 1 5, 50 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 45 बराबर 3 N माइनस 1। इस 3 को बटे में ले आएंगे इसके, N माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। N माइनस 1, ये -1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा,
n का मान आ जाएगा 16। इसका मतलब ये है जो भी श्रेणी है इस श्रेणी में 16 पद हैं। अब हमें बताना है एस एन मतलब n की जगह कितना आ गया अब 16, यानी हमें 16 पदों का योगफल बताना है। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे अब एस एन का। तो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। अब देखिए हमें ए एन का मान मालूम है, इसलिए हम यहाँ पर ए एन वाला फार्मूला लगा देंगे। तो n का मान आ गया 16/2। यहाँ से ये हो जाएगा a का मान 5 प्लस ए एन का मान दिया है 50। 16 को डिवाइड करेंगे 8, 50 और 5 55, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n का मान 16 हो जाएगा। 8 पंजे 40, हाथ से 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो ये एस एन यानी 16 पदों का जो योगफल होगा वो होगा 440। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन पर आधारित था, सेम कैलकुलेशन उसी बेस पर था ये। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। a का मान 7 है, मतलब पहला पद तो 7 है इस श्रेणी का, और उसमें a 13 का मतलब है 13वां पद। अब जैसे इसका कंपेयर अगर हम देखें ए एन से, n वां पद हम जानते हैं, तो n के स्थान पर यहाँ 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब है n की वैल्यू यहाँ पर हमें 13 दे रखी है। पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये होता है n वां पद। n वां पद के लिए a n लिखते हैं, यहाँ a 13 दिया है, इसका मतलब ये 13वां पद है। 13वां पद 35 है इसका, तो n का मान यहाँ से 13 हो जाएगा। और इन्हीं 13 पदों का हमसे योगफल पूछ रहा है कि 13 पदों का योगफल बताना है, क्योंकि n पदों का योगफल होता है एस एन। यहाँ 13 दिया है, इसका मतलब 13 पदों का योगफल, यानी इस श्रेणी में जो समांतर श्रेणी है उसमें 13 पद हैं और उन 13 पदों का हमें योगफल बताना है। ठीक है, डी की वैल्यू भी बतानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो ए 13 है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ए 13 है, ये हमें दिया है ए 13 बराबर 35। ए 13 को हम जानते हैं, देखो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1, एन क्या होता है जो यहाँ लिखा होता है उससे एक नंबर कम, यानी यहाँ एन माइनस 1 का मतलब होता है -1 करना होता है एन में से। एन की जगह 13 है, अब 13 में से एक कम करेंगे तो बचेगा 12, यानी इसे लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी। ये है 35। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं और ए का मान हमारे पास है 7, तो 7 लगा देंगे यहाँ से, प्लस 12 इंटू डी बराबर 35। 7 को इधर भेज देते हैं डी, तो यहाँ से 35 माइनस 7 ये हो जाएगा 12 डी, और यहाँ से 35 माइनस 7 करेंगे तो 28। 12 को बटे में भेज देते हैं, 28/12 डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12। तो डी का मान यहाँ से आ गया 7/3। अब हम यहाँ से एस 13 निकाल लेते हैं। तो देखिए एस 13 क्या होगा, ये होता है n/2। देखो एस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के स्थान पर हमें दे रखा है 13, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 13/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 डी। तो यहाँ से लगा देंगे 13/2, 2a का मान लगा दीजिए 7 प्लस 12 गुणा डी का मान कितना हो जाएगा 7/3। यहाँ से 3 चौक 12, ये हो जाएगा 13/2, 7 दूनी 14 और यहाँ 7 चौक 28। यहाँ गुणा कर लेंगे 13/2, 14 और 28 इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 42।
यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये बचा 13 गुणा 21, ये आया S13। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, 13 एकम 13, हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 273 आएगा इसका मान। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें कह रहे हैं A12 37 है, D बराबर 3 है, तो कह रहे हैं A और S12 ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम यही क्वेश्चन दिया है हमें, A12, इसका मतलब 12वां जो पद है वो 37 है और हमें 12 पदों का ही योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया, ये जो 12 है वो हो जाएगा n का मान, n बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, बाकी सभी वैल्यू हमारे पास हैं। तो यहाँ से देखिए इस 12 को ही हम लिखेंगे गिवन A12 है 37, तो यहाँ से A12 को लगा सकते हैं फार्मूले में, A + 11 × D, ये हो जाएगा 37। D का मान हमारे पास है 3 और हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। A बराबर 11 गुणा 3, ठीक है 37, तो यहाँ से हो जाएगा A + 11 3 33 हो जाएगा। अब देखो 33 को इधर ले जाएंगे तो A बराबर आ जाएगा 37 - 33, तो A का मान आ जाएगा यहाँ से निकल के, A का मान हो जाएगा 4। ठीक है, ये A की वैल्यू आ गई निकल करके। अब इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर इसकी हेल्प से A का मान है हमारे पास, D का मान है और हमें nवां पद भी है अर्थात 12वां पद भी है, हमें 12 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर योगफल का फार्मूला लगा देते हैं। अब हम देखो SN बराबर n/2, ये हो जाएगा A + AN, AN वाला लगा देंगे जब हमें AN की वैल्यू यहाँ पर मालूम है तो। ठीक है, n की जगह आप रखेंगे 12 क्योंकि हमें S12 निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 12/2। A का मान अभी निकाला हमने 4, A 12, ये हो जाएगा n की जगह 12 रखेंगे तो A 12, ये हो जाएगा 6 गुणा 4 + A 12 का मान 37, 37 4 41, 6 गुणा 41 और यहाँ से S12 आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246। ठीक है, तो 246 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं सभी वैल्यू को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहे हैं A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 है, तो कह रहे हैं D और A10 बताइए। यानी 10 पदों का हमें योगफल दे रखा है 125 और हमें 10वां पद बताना है कि कौन सा होगा और हमें सार्वंतर भी बताना है D की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो 10 पदों का योगफल दे रखा है हम इसमें योगफल वाला फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए सूत्र यहाँ से होता है योगफल का, SN बराबर n/2 A + AN, इस तरीके का फार्मूला होता है जब हमें nवां पद होता है। अगर हम इसमें n की जगह 10 रख दें तो ये बन जाएगा S10 क्योंकि हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात है और हमें 10वां पद भी निकालना है, तो यहाँ n की जगह 10 लगा देते हैं। तो n बराबर 10 लगाएंगे तो हो जाएगा S10, ये 10 लगाएंगे ये 2 हो जाएगा A + A10। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसे। 125 यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसके लिए, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा A + A10। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 5/में आ जाएगा, तो 125/5 बराबर A + A10। ठीक, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बराबर A + A10। यहाँ से इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हमें A की वैल्यू अभी यहाँ पर हमें ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर
A10 भी निकालना है, ए भी निकालना है, तो दोनों की वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, क्योंकि हमें इसकी हेल्प पड़ने की ज़रूरत होगी आगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, ए, और हम इसके लिए लिख सकते हैं A+9D। A10 को हम A+9D लिख सकते हैं A+n-1 के फार्मूले से। ठीक है, ये हो जाएगा 2A, 25 बराबर 2A + 9D। अब इसे डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पर ये जो दे रखा है A3, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। A3 बराबर दिया है 15। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AN को हम लिखते हैं A+n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n की जगह देखो, यहाँ जब n होता है तो यहाँ n-1 यानी एक कम होता है d के मल्टीप्लाई में। n यहाँ पर n की जगह 3 है, तो d के मल्टीप्लाई में इससे एक कम होगा यानी 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A+2D बराबर 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2A + 2 दूनी 4D, 15 दूनी 30। इसे आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 इक्वेशन हो चुकी हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद यहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए विलोपन विधि लगाएंगे, तो लगाएंगे 2A + 4D बराबर 30। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 2A + 9D, 2A + 9D बराबर, यहाँ हो जाएगा 25। घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, घटा देंगे इन्हें। यहाँ से माइनस का 5 बचेगा, इनटू में यहाँ से बचेगा प्लस का 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा -1। ठीक है, डी का मान -1 आ जाता है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब ए की वैल्यू निकालेंगे। डी का मान -1 समीकरण नंबर 3 में लगा देते हैं, इसमें समीकरण 3 से, तो ये हो जाएगा 2A + 4 इंटू डी का मान लगा दीजिए -1 बराबर 30। 2A बराबर -1 बराबर 30। इसको इधर भेज देंगे, 34 हो जाएगा। 2A बराबर 34 और 2 से डिवाइड करेंगे तो A बराबर, यहाँ से A बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, A का मान आ गया 17। हमें D का मान निकालना था, D का मान हम लोग निकाल चुके हैं -1। A का मान 17 आ गया। अब ये 17 मान जो है समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा A + A10 बराबर 25। तो यहाँ से 17 + A10 बराबर 25, इसको इधर भेज देंगे। A10 बराबर 25 - 17, A10 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। ठीक है, तो इसका जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, 8। ठीक है, एक तो ये इसका आंसर है, दूसरा हमसे डी पूछा था तो यहाँ पर डी भी आ जाता है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो वैल्यू पूछी थी वो हमने ज्ञात कर ली। इसका 5वां क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं डी बराबर 5 है, S9 यानी 9 पदों का योगफल 75 है। तो कह रहे हैं A और A9 9वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी n के स्थान पर हमें दिया है 9। ठीक है, तो n का मान तो यहाँ से 9 हो जाएगा।
तो हम सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग कर लेते हैं। अब देखिए योगफल वाला फार्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह लगा देंगे 9, तो ये हो जाएगा एस 9 बटे 9/2 2a, ठीक है, प्लस 9, एन की जगह कितना लगाया है 9, तो 9 माइनस 1 यानी 8। डी का मान लगा दो, डी का मान 5 है। तो यहाँ S9 का मान हमें दे रखा है 75। ये हो जाएगा 9/2 2a, 8×5 = 40। 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे 9 के लिए बटे में, तो 2 गुणा 75/9 बराबर 2a प्लस 40, सॉरी 2a प्लस 40। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, SN का ये फार्मूला लगा दिया हमने योगफल वाला, ठीक है। n की जगह यहाँ 9 लगाया, तो ये हो जाएगा 9/2, ये 2a, और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 बचेगा। d का मान जो हमने ये वैल्यू दे रखी है ये लगा दिया, तो यहाँ देखिए S9 हो जाएगा 9/2, तो इसे एज इट इज रखा। S9 का मान हमें दे रखा है 75, हमने यहाँ 75 लगा दिया। 8×5 यहाँ 40 हो गए, ठीक है। 2 के लिए हमने क्या किया, ये जो बटे में नंबर था, बटे वाला नंबर यहाँ पर गुणा में भेज दिया, और इस नंबर को हमने इधर बटे में भेज दिया। तो इस तरीके से ये हमने लिख लिया है, 2a प्लस 40 एज इट इज लिखा। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से इसे डिवाइड कर लो। हम देखते हैं यहाँ पर दोनों नंबर कट सकते हैं 3 से, 3 3 9, यहाँ पर काटेंगे 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 25 आएगा। 25 दूनी यहाँ हो जाएगा 50, 2 गुणा 25 बचा बटे 3 बराबर 2a प्लस 40। तो यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50/3। इस 40 को इधर ले आते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा 2a। यहाँ से LCM ले लीजिए, 50 माइनस 3 चौक 12 यानी 120/3 बराबर 2a। तो यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर 120 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 70/3। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसके लिए 70 के लिए, तो कितनी बार कटेगा, 35 बार। तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 35/3, ठीक है। a का मान हमने निकाल लिए 35/3। अब हमें इसे 9वां पद निकालना है, तो देखिए A9 9वां पद क्या होगा, a प्लस 8d। तो वैल्यू लगा दीजिए सभी की, a का मान -35/3 प्लस 8 गुणा d का मान 5 है, तो 5 लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 35/3, यहाँ 8×5 = 40, LCM ले लेंगे, तो माइनस का 35 प्लस 3 चौक 12 120/3। अब 120 में से हम यहाँ पर 35 माइनस कर देंगे, तो देखिए 10 माइनस 5 तो 5 बचेगा, 11 माइनस 3 यानी 8। तो ये प्लस का रह जाएगा, और ये आ जाएगा 85/3, यानी 9वां पद इसका कितना आएगा, 85/3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें किसी में n की वैल्यू, किसी में d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसी तरीके की कैलकुलेशन है। अधिकतर आपको कैलकुलेशन एक तो सही होनी चाहिए आपकी, प्लस आपको फार्मूले भी याद होने चाहिए। बिना फार्मूले के यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। इसलिए जब कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं तो सभी फार्मूलों को एक बार स्टडी करके ज़रूर जाना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, कह रहे हैं a बराबर 2 और d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। तो कह रहे हैं n और an का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी a5 का मतलब है इसका 5वां पद हमें यहाँ पर निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब तक हमें n की वैल्यू दी गई थी,
तो हम ये जानते हैं एस एन बराबर 90 दिया है यहाँ। अब एस एन का हम फार्मूला भी जानते हैं। एस एन क्या होता है? एस एन होता है एन पदों का योगफल। तो हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से हम पहले एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे गिवन एस एन बराबर 90। अब यहाँ एस एन का फार्मूला लगा देंगे, एन पदों का योगफल वाला। क्या होता है? एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से। तो लगा देंगे एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 90। अब एन का मान हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा एन बटे 2। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। ठीक है, तो 2 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो 90 दूनी यहाँ 180 हो जाएगा। यहाँ 2 और a का मान लगा देंगे 2 प्लस एन माइनस 1, डी का मान लगा दीजिए 8। तो ये 90 गुणा में 2, यहाँ से हो जाएगा एन 2 दूनी 4 प्लस 8n, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8n माइनस का 8, ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से हो जाएगा 8n इंटू 8n और यहाँ से माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, माइनस के 8 और प्लस के 4, तो यहाँ से सॉल्व करने पर माइनस के 8 बचेगा, क्योंकि माइनस के 8 ज़्यादा हैं घटाने पर। तो ये हो जाएगा 180। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दोनों में से हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। पहली चीज़ तो 4 कॉमन लेंगे और इसके लिए हम बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा n, यानी चलो यहाँ से 4 को कॉमन लेकर के बटे में भेज देंगे इसके, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2n माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 180 और ये 4 आ गए बटे में। ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा n 2n माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 बचेंगे 4 पंजे 20, 45 बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम n की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45। यहाँ से 45 को इधर ले आते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 बराबर 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण मिल गई, और द्विघात समीकरण हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। द्विघात समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एक तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम श्रीधराचार्य फार्मूलों की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, यदि अगर फैक्टर संभव है तो यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। समीकरण को हम लिख लेते हैं यहाँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 45 दूनी 90, 90 हो जाएगा। अब 90 को ऐसी दो संख्याओं में हम डिवाइड करेंगे, ऐसी दो संख्याओं के फैक्टर बनाएंगे जैसे घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिए 10 और 9, 10 और 9 को घटाने पर 1 आता है, और 10 और 9 की मल्टीप्लाई भी 90 होती है। तो हम लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10 माइनस 9 माइनस 45, यहाँ रह जाएगा n। ठीक है, बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n, ये माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2n, और यहाँ से बचेगा n माइनस 5, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 9, तो यहाँ से बचेगा n माइनस 5। तो ये हो जाएगा n माइनस 5 और 2n प्लस का 9, तो n का मान n माइनस 5 बराबर 0 होगा, या 2n प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, n को इधर भेज देते हैं,
एन का मान आ जाता है यहाँ से 5। यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी -9/2। अब देखिए यहाँ से कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी गलत। तो देखिए एन होता क्या है समांतर श्रेणी में, एन होता है पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या पहली चीज़ तो माइनस में नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में यहाँ पर परमेय संख्या के रूप में हो नहीं सकती, वो एक पूर्णांक होगा, ठीक है। एन का मान क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक है हमारा 5, ठीक है। जो कि ये पूर्णांक तो है नहीं, ठीक है। तो जब ये पूर्णांक नहीं तो ये एन का मान हो जाएगा गलत, अर्थात ये भी वैल्यू इसकी सही होगी। तो इस श्रेणी में हमें एन का मान आ जाता है 5 निकल के। अब हमसे पूछा है A5 क्या होता है, तो देखो A5 मतलब पाँचवा पद, तो ये होगा A + 4D। तो यहाँ सभी की वैल्यू लगा दो, A का मान 2 हो जाएगा, 4 × D का मान हो जाएगा 8, तो ये 2 और 8 × 32, ये हो जाएगा 34, ठीक है। A5 हो जाएगा 34, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण भी सॉल्व करनी आनी चाहिए, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से हमें सॉल्व करना है, और अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसके लिए हम। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, कह रहे हैं A = 8, AN = 62, SN = 210 दिया है। तो कह रहे हैं N और D ज्ञात कीजिए, हमें इसमें N और D निकालना है। तो आइए इसी प्रकार सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए हम इसका SN का फार्मूला लगा देंगे, तो SN बराबर होता है N/2 2A + AN, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से हमें, तो यहाँ सभी वैल्यू को यहाँ लगा देते हैं। SN का मान दिया है 210, तो यहाँ लगा देंगे 210, N/2, N का मान हमें निकालना है 2, और E का मान दिया है 8, + AN का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 65, ठीक है। तो ये 210 2 की मल्टीप्लाई, चलो अभी यहाँ रखेंगे 210, तो यहाँ से हो जाएगा N/2, 2 × 8 = 16, 16 + 62 ऐड कर लेंगे, तो 210 बराबर N/2, यहाँ से 6 और 2 8, 6 और 1 7, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा N/2 गुणा 2 × 12, सॉरी 2 × 3 2 × 6 और 2 × 18, ये बचा 39, सॉरी 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये 2 नहीं आएगा, तो ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, इसके लिए 2 × 6 2 × 18, इस 39 को इसके बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 210/39 बराबर N, ठीक है। यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो N की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस फार्मूले में, सॉरी यहाँ पर A आएगा, ठीक है, क्योंकि ये होता है A + AN, तो यहाँ 2 नहीं आएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 8, और जब 62 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 68, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8 हो जाएगा ये, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आएगा 34, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो SN बराबर फार्मूला लगाएंगे N/2 A + AN, ठीक है। N का मान हमें निकालना है, लेकिन SN का मान है हमारे पास 210 बराबर N/2, A का मान लगा देंगे 8, ये हो जाएगा 62, ठीक है। तो ये 210 बराबर N/2, 62 और 8 इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70, 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा N गुणा में 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, 35 को नीचे ले आते हैं,
तो ये हो जाएगा 210 बटे 35 बराबर n। n का मान 35 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 यानी 35 के 6 बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। 35 छक हो जाएगा 210, ठीक है। तो n का मान आ जाएगा यहाँ से 6। अब हमें निकालना है d का मान। तो d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर an का फार्मूला लगा देंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास है 62 बराबर a का मान 8 है, ठीक है। और n का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं। n का मान 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 बचेगा इंटू में d। 62 को इधर ले आते हैं, 62 माइनस 8 बराबर 5d। 62 में से 8 को जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 56, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ हम माइनस करेंगे 62 माइनस 8 तो यहाँ कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 54। ये हो जाएगा 5d, ठीक है। अब इसे हम ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो इधर कर देता हूँ मैं। 5d बराबर 54 और d का मान यहाँ से हो जाएगा 54 बटे 5, ठीक है। तो ये इसका मान हो जाएगा d का, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आगे जो इसके क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में अभी इसका हमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ठीक है। इसमें 10 पॉइंट दिए थे जिसमें हमने 7 पॉइंट कंप्लीट कर लिए इसके, और इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इस एक्सरसाइज को भी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और फार्मूलों को याद कीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे हाई स्कूल कर रहे हैं इस बार उनको हेल्प हो सके। अपने साथ के जो पढ़ने वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, उन सब के पास ही वीडियो को शेयर जरूर करिए। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।